फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का यूनिट 4, जिसमें फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो is the net of all cash inflow and outflow in and out of various financial assets. फंड फ्लो एक आपका स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है इन आउट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में फंड फ्लो इज़ यूजुअली मेजर्ड ऑन आ मंथली और क्वार्टरली बेसिस। जो आपका फंड फ्लो यूजुअली होता है वो मंथली बेस पे या तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट, एक एसेट्स का परफॉर्मेंस और फंड इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अकाउंट में किसी भी फंड का या किसी भी एसेट्स का परफॉर्मेंस को नहीं लिया जाता है। ओनली शेयर रेडम्पशंस को ली जाती है, आउटफ्लो एंड शेयर परचेज को ली जाती है, और इनफ्लोज को। नेट इनफ्लोज क्रिएट एक्सेस कैश फॉर मैनेजर्स टू इन्वेस्ट, विच theoretically क्रिएट्स डिमांड फॉर सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का, द स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। स्टेटमेंट जो है वो सोर्स का और एप्लीकेशन किसी भी फंड का प्रिपेयर किया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द, ये स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है रिमेनिंग इन आइटम्स के साथ इन द बैलेंस शीट में ऑफ द टू पीरियड्स ऑल नॉन current assets and non-current liabilities and other information के साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करता इंफॉर्मेशन को किसी भी कैश फ्लो का एसोसिएटेड विद कंपनीज मेन ऑपरेशंस, जो एसोसिएट करता है कंपनी का मेन ऑपरेशंस के साथ, and those associated with its investing and financing activities of the period। इस पीरियड में जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को होती है उसे एसोसिएट किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेनिफिट्स टू assess the ability of a firm to manage cash flow। उसे एबिलिटी, उसके एसेस एबिलिटी को किसी भी फॉर्म का मैनेज करता है कैश फ्लो करके। टू एसेस द एबिलिटी ऑफ अ फॉर्म, किसी भी फॉर्म का एबिलिटी को एसेस करता है टू जनरेट कैश थ्रू इट्स ऑपरेशंस, इस ऑपरेशंस के थ्रू। टू एसेस द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस एंड इट्स डिविडेंड पॉलिसी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉर्म, किसी भी फॉर्म का इफेक्टिवनेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टू कन्वर्ट इट्स रेवेन्यू टू कैश, इसके रेवेन्यू को कैश में कन्वर्ट करने में। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट, एक एस्टिमेट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंटिसिपेट द कंपनीज नीड फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग, और जो एडिशनल फाइनेंसिंग होता है उसके नीड्स को, कंपनी के नीड्स को एंटिसिपेट करता है। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट,
The profit and loss account and balance sheet statements are the common important accounting statements of a business organization. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स एक कॉमन इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड्स करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलेटिंग वनली लिमिटेड रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो इंटर्ड इनटू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, जो एक अकाउंटिंग के ड्यूरिंग इंटर की जाती है पीरियड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट टू बी रिपोर्टेड. उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंड फ्लो. ट्रांजेक्शंस विच इन्वॉल्व्स ओनली करेंट अकाउंट्स डू नॉट रिजल्ट इन अ फ्लो. इस ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व्स होता है ओनली करेंट अकाउंट्स का जो रिजल्ट नहीं होता है इन फ्लो में. ट्रांजेक्शंस विच ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व्स होता है ओनली नॉन करेंट अकाउंट्स डू नॉट रिजल्ट इन फ्लो. ट्रांजेक्शंस विच जो इन्वॉल्व करता है ट्रांजेक्शंस को नॉन करेंट अकाउंट को एंड नॉन करेंट रिजल्ट्स जो इन आ फ्लो ऑफ फंड. स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स. डिटरमाइन द चेंज इन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का डिटरमाइन द एडजस्टमेंट अकाउंट्स टू बी मेड टू नेट इनकम. डिटरमाइन करता है एडजस्टमेंट्स को किसी भी अकाउंट्स का जो कि नेट इनकम को उनके. फॉर ईच नॉन करेंट अकाउंट, सभी नॉन करेंट अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट में इस्टेब्लिश करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है इन दैट अकाउंट, उस अकाउंट में जो एनालाइज द चेंज टू डिसाइड वेदर, जो डिसाइड करता है वेदर में इट इज़ आ सोर्स और यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सोर्स है उनका या वर्किंग कैपिटल होता है. Be sure the total of all sources including those from operations minus the total of all uses equals the change found in working capital in step 1. Definition of working capital. This is related to short-term assets and short-term sources of financing. ये रिलेटेड है शॉर्ट टर्म एसेट्स का एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग का. जो इट डील्स विद द बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो कि ये दोनों से डील करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ से. इन द सेंस ऑफ मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल को मैनेजिंग करना होता है. इट इज़ द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स, ये एक्सेस होता है करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज से. इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल. इट इज़ यूज्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. इसमें यूज़ किया जाता है, परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल्स को. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस, इसमें पेमेंट किया जाता है वेजेस एंड एक्सपेंसेस का. इट चेंजेस फ्रॉम कॉन्स्टेंटली टू कीप द व्हील्स ऑफ बिजनेस मूविंग. ये बिजनेस को मूव करता रहता है एक व्हील की तरह, एक चक्के की तरह. वर्किंग कैपिटल इनहेंसेस लिक्विडिटी. वर्किंग कैपिटल इनहेंस करता है लिक्विडिटी को. सॉल्वेंसी एंड रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज का सॉल्वेंसी रेपुटेशन को इन्हेंस करता है. इट जनरेट्स द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को जनरेट करता ऑफ कोस्ट, नेमली मटेरियल्स, वेजेस एंड एक्सपेंसेस को. इट enables the enterprise to avail the cash discount
फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय इट्स सप्लायर्स, और इसमें इनेबल्स करता है एंटरप्राइज अवेल करता है कैश डिस्काउंट और फैसिलिटीज़ को जो ऑफर देता है एक सप्लायर्स को। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल द सम टोटल ऑफ ऑल करेंट एसेट्स, सभी करेंट एसेट्स का टोटल सम ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का जो कंसर्न करता है टर्म एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश प्लस रिसीवेबल्स। नेट वर्किंग कैपिटल द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़। नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो डिफरेंस होता है करेंट एसेट्स का और करेंट लाइबिलिटीज़ का। ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, एक बिजनेस कंसर्न करता है इस टर्म एज द नेट वर्किंग कैपिटल, जिसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश प्लस रिसीवेबल्स माइनस क्रेडिटर्स माइनस पेएबल्स। नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, adequate working capital is needed to maintain our regular supply of raw materials। ये एडुकेट वर्किंग कैपिटल्स का जो चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए रेगुलर सप्लाई में ऑफ रॉ मटेरियल्स का, विच इन टर्न्स फैसिलिटेट्स, जो एक फैसिलिटेट्स टर्न करता है स्मूथर एंड रनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। वर्किंग कैपिटल इंश्योर्स करता है द रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट को ऑफ वेजेस एंड सैलरीज का, देयर बाय इम्प्रूविंग, और इम्प्रूविंग करता है मॉरल एंड इफ़िशियंसी को किसी भी एम्प्लॉयज़ का। वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है फॉर द एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स का एफिशिएंट यूज़ के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। वर्किंग कैपिटल हेल्प्स करता है अवॉइड करने के लिए द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। इट इज़ नीडेड टू पिक अप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, और ये नीडेड होती है पिक करने के लिए रॉ मटेरियल्स का स्टॉक को इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन के ड्यूरिंग में। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट हेल्प्स मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, ये मेज़र करता है किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी को किसी भी एंटरप्राइज का। देयर वुड बी नाइदर प्रोडक्शन नॉर प्रॉफिट, ये हो सकता है ना ही प्रोडक्शन ना ही प्रॉफिट। विदाउट एडुकेट वर्किंग कैपिटल इन एंटिटी कैन नॉट मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ इन टाइम। विदाउट एडुकेट वर्किंग कैपिटल एंटिटी जो है नहीं मिल सकता शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को एक समय में। अ फर्म having a healthy working capital position can get loans easily from the market due to its high reputation और goodwill। एक फर्म जो है अच्छा हेल्दी के कारण, वर्किंग कैपिटल का पोजीशन के कारण वो इजीली लोन ले सकता है, पा सकता है मार्केट्स में एक हाई रेपुटेशन और गुडविल के कारण। सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हेल्प्स, एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हेल्प करता है मेंटेन करने में एक अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल सप्लाई करके एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, और पेमेंट करता है वेजेस के लिए। वर्किंग कैपिटल हेल्प्स करता है मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स में, एक करेंट एसेट्स में ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करने में वर्किंग कैपिटल हेल्प्स करता है, मेंटेन करता है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पोररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आप एग्ज़ाम में खुद से बना के लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो
तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।